नमस्कार। का आगमन समय समय ऋतुराज बसंत की उमंग उत्साह चारों तरफ प्रकट में दिखाई प्रकृति आनंदित है। आम के और की मंजरी की धीरे धीरे महक चारों तरफ, गुजिया, गुलाल, अबीर बिखरे। लेकिन आनंद तो आता है वृंदावन। वृंदावन को सखी बासु भलो, जहाँ पास बहे जमुना कटरानी, और जो नर न्याय के ध्यान धरे गौलोक मिले कीर्तन रजधानी। कृष्ण ही कृष्ण पुनाम रचे, तरि जात सबे नर दे अध प्राणी। यमुना यमदूतन सारथी है, हम हारती है पीरा नित्यानी। आपको वृंदावन देख रहे हैं, ठाकुर के साथ होली कैसे खेली है बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है साहिल भक्ति। राधे राधे। हालांकि प्रश्न कुंडली के माहिर, साधना, तपस्या, पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ करके अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए संकल्पबद्ध साहिल भक्ति जी अभी टीवी पे आए। मैंने बहुत कहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले, वहां की चकाचौंध में रहने वाले, लेकिन इनके जीवन में पाश्चात्य संस्कृति का रंग नहीं लगा। इन्होंने कहा हम तो होली का रंग चढ़ाएंगे। और होली का रंग कौन सा? जो मीरा पे चढ़ा था, जो सूर पे चढ़ा था, जो तुलसी पे चढ़ा था, जो कबीर पे चढ़ा था, और जो चढ़ा था तमाम के साथ, वो रंग क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल साहिल जी, मेरे तो गिरधर। कैसे खेलनी चाहिए होली? कन्हैया के साथ में, कन्हुआ के साथ में, ठाकुर के साथ में। आप तो राधे राधे ठाकुर के भक्त हैं, वृंदावन में इतने दिन रह करके भक्ति की, ऑस्ट्रेलिया से आके सीधे वृंदावन गए। कैसा महसूस होता है भगवान कृष्ण के साथ? अपनी भगवान कृष्ण के साथ अपनी एक, आपको हमेशा एक चीज जरूर याद रखनी चाहिए कि जो भी आपके ईष्ट देव हैं, भगवान ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को हम बाल स्वरूप में पूजा करते हैं उनकी, ठीक है? तो उनसे लाड लड़ाएं। जैसे आपके घर में छोटे नन्हे बच्चे होते हैं ना, जैसे आप उनसे लाड लड़ाते हैं, वैसे ही आप ठाकुर जी से भी लाड लड़ाएं। होली खेलने के लिए आपको वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर को वृंदावन बनाएं। क्या बात। जैसे वृंदावन के अंदर पिचकारियों से, गुलाल से होली खेली जाती है, वैसे ही आप लोग घर पे खेलें। नट से भी खेली जाती है, नट से भी जी जी। तो अपने सारे परिवार के सदस्य, मित्रगण के साथ मिलके आप लोग होली खेलें। फूलों की होली, रंगों की होली। पहले के समय में तो हमारे ठाकुर श्री लड्डू गोपाल जी जो हैं, वो तो फूलों के साथ, फूलों के रंग से और बहुत शुद्ध होली खेली जाती थी। खैर आज के टाइम पे वो चीज़ें संभव नहीं है, लेकिन आप लोग अपने परिवार के साथ घर पे होली खेलें, गुजिया बनाएं, मिष्ठान बनाएं, लड्डू गोपाल जी को, समस्त देवी देवताओं को, सबको भोग लगाएं आप, और उसके बाद उन सारी चीज़ों का सेवन करें। वृंदावन होली खेलने के लिए आपको वृंदावन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर का माहौल, वातावरण को आप इतना बदल दें कि कोई आपके घर में घुसे तो वो कहे वाह, हमें तो यहीं आज वृंदावन के दर्शन हुए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं निश्चित रूप से बात कह सकता हूँ कि आपके लड्डू गोपाल जी जो हैं वो सिर्फ भाव के भूखे हैं, वो आपसे कभी कुछ नहीं मांगते। सिर्फ और सिर्फ एक भाव के साथ हमेशा एक ही चीज कहें, बिसरियो ना बिसारियो, यही दान मोहे दियो, श्री हरिदास जो के लाडले मोहे अपने कर लियो। ना प्रभु कभी हमसे बिछड़ना, ना कभी हम आपसे बिछड़े। आप हमें अपना कर लीजिए और हम आपको अपना कर लें। कैसे कैसे भाव उत्पन्न होगा, क्योंकि ये भाव तो बहुत मुश्किल में आता है। हमारे सामने रिश्तेदार नाते का रिश्ता का गीत रहता है, मैं किससे भी करूं, यहाँ तो सब अपने खड़े हुए हैं।
इसी प्रकार साधना में मन नहीं लगता है, क्योंकि हमें कहीं न कहीं काम याद आ जाते हैं, चाम याद आ जाता है और रिश्तेदारी, नातेदारी सब याद आ जाते हैं, लेकिन कृष्ण याद नहीं आ पाते। तो उनको मन लगाने के लिए क्या करना चाहिए और होली में कैसे रंग उनको लगाना चाहिए? देखिए, भाव उत्पन्न कैसे होते हैं, बहुत अच्छी चीज पूछी आचार्य। प्रभु जो है सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे हैं। आपको भाव उत्पन्न करने में समय जरूर लगेगा, लेकिन आप प्रभु से बात करने की कोशिश करें। आप सिर्फ अगर मूर्ति मान के भगवान के सामने बैठेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। आप लड्डू गोपाल जी को बाल स्वरूप में बच्चा जैसे होता है ना, आप वैसे उनसे बात करें। आपके घर में जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं ना, आप वैसे ही उनसे लाड लड़ाइए। आप देखिए, प्रभु भी आपके साथ खेलने के लिए आएंगे। उनका भी कई अनेक प्रकारों से वो इन चीज़ों का संकेत देते हैं। तो आपने कभी कभार सुना होगा कि कहीं लड्डू गोपाल जी को दूध चढ़ाते हैं, वो दूध पी लेते हैं, या कहीं लड्डू का भोग लगाया तो गुजिया लगाई वो खाते हैं। लड्डू गोपाल जी ने आज ये किया, आज वो हंस रहे थे, माखन मिश्री भी खाया। माखन मिश्री खाया। ये क्या है? ये सब आप पर मेरा भाव है। एक मूर्ति समझ के अगर आप कभी पूजा करेंगे तो ये भाव आपके अंदर कभी आ ही नहीं सकता। प्रभु को आप दिल से, अंतरात्मा से आप याद करें, आप ध्यान लगाने की कोशिश करें, जाप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक बहुत सरल सा महामंत्र है। ये कृष्ण जी का मंत्र का आप जाप करें, आपकी धीरे धीरे लगन लगने और बढ़ने भी लग जाएगी। सबसे पहले सुबह उठकर आप लड्डू गोपाल जी का, कृष्ण जी का आप शुद्ध जल से, पंचामृत से स्नान कराएं। उनको अच्छे अच्छे नए वस्त्र पहनाएं और उसके बाद आप घर में अच्छा अच्छा पकवान बनवाएं, जैसे मिष्ठान में बनाएं, 56 भोग की तैयारी करें। ठाकुर जी को 56 भोग बहुत प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी 56 भोग का प्रसाद, होली वाले दिन की बात कर रहे हैं ना आप? जी। उनको गुजिया का भोग लगाएं। उसके बाद उनको अष्टगंध चंदन का तिलक लगाएं। ठाकुर जी के साथ लाड लड़ाएं। जैसे कृष्ण जी और राधा जी खेलते थे बरसाना, वृंदावन, मथुरा में होली, वैसे ही आप लोग खेलें। पिचकारियों से, रंगों से, शुद्ध रंगों से। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, कृष्ण जी को आप एक कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जी पूरे विश्व में समस्त देवी देवताओं में एक ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी ही हैं जिनको आप गुरु धारण कर सकते हैं। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, साईं जी हमने कोई गुरु निर्धारण करे हुए हैं और गुरु अभी तक नहीं धारण करे, गुरु धारण करने हैं। इस चीज़ का एक बहुत, ये आपको मैं रामबाण चीज़ बता रहा हूँ। समस्त देवी देवताओं के अंदर एक ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी बांके बिहारी लाल जी हैं जिनको आप अपना गुरु भी धारण कर सकते हैं। तो इन सारे त्योहारों पे बिहारी जी को, श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करें और लड्डू गोपाल जी प्रसन्न हो गए तो आपका दाम्पत्य जीवन सुख, शांति, समृद्धि, सारे ग्रह जो आपको परेशान कर रहे हैं वो सारे अनुकूल हो जाएंगे। और आप निश्चय रूप से मैं बात कह सकता हूँ कि इन सारी चीज़ों के बाद आप अपने जीवन में बहुत बहुत सुख की प्राप्ति करेंगे। धन, धान्य, ये सारी चीज़ें तो लगी रहती हैं, लेकिन सबसे पहले है दीर्घ आयु और निरोगी काया। तो दीर्घ आयु और निरोगी काया के लिए आप लड्डू गोपाल का पूजन अर्चन करता होली वाले दिन
जुड़े रहे हमारे साथ। अभी हम आपको बताएंगे किस प्रकार से रंग खेलने से क्या होता है फायदा। आदरणीय भसीन जी वो बताएंगे आपको कैसे रंगों से आपको मिलेंगे, रंगों से आपको मिलेगी सुख समृद्धि। जैसे अभी बताया, ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से, उनका अर्चन वंदन करने से होली वाले दिन आपको सुख समृद्धि और आयु प्राप्त होगी। जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। ये पहले वाले बैठो, ये पहले वाले